रामचंद्र की जय। सुमरण करूं गणेश का, करूं शंभु का ध्यान, उमा माँ को मन में करूं माँ शारदा को प्रणाम। सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े को लाज रखे हे मेरे प्रभु श्री राम। ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य रानी, ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य रानी, ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य रानी। आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, दर्शन दे महाराज। ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य रानी, ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य रानी। ये प्यारी प्यारी मैया पालती हूँ मैं तुम्हारा, प्यारी प्यारी मैया पालती हूँ मैं तुम्हारा। तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा, तेरे सिवा जहाँ एक बार मेरी मैया, एक बार मेरी मैया, सुन ले मेरी कहानी। ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य रानी।
बीच भंवर में अटका मेरे पार लगा दो मैया। मैं बीच भंवर में अटका मेरे पार लगा दो मैया। है तुझ पर ही तो भरोसा अब तू ही मेरी मैया। है तुझ पर ही तो भरोसा अब तू ही मेरी मैया। अब तू ही मेरी मैया। एक बार मेरी मैया, एक बार मेरी मैया सुन ले मेरी हरदी। एक बार मेरी मैया सुन ले मेरी हरदी। ऊँची पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। ऊँची पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, जगदम्बे महारानी। ऊँची पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। 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 बोलिए लखनी सिया रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 राम रमेति रमेति रमि राम मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मानस मंच के आसपास विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे उच्च आसन पर बैठे निर्णायक भगवान, इस मंच को संचालन करने वाले, सबको रास्ता बताने वाले वृद्धभाषी उद्घोषक महान, इस मंच को सजाने में जिन्होंने दिया है दान, आयोजन समिति के समस्त सज्जन सियान। हरिओम मानस परिवार ग्राम दर्रा गुरुड़ जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से सत है प्रणाम, सत है प्रणाम, सत है प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। त्रिदिवसीय भव्य मानस गायन प्रतियोगिता का प्रथम दिवस अदिति पुष्प के रूप में आज आपके गांव वालों ने हम सबको बुलाया है। सचमुच आपका ग्राम अवध जैसा लग रहा है और इस अवध जैसे ग्राम पर की भाग में आज से लगातार 3 दिनों तक, आज सहित 3 दिनों तक मानस कथामृत पान करने का अवसर आप सबको मिलेगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम जैसे छोटे छोटे बालकों को बुला करके मानस के माध्यम से राम कथा को कहने का अवसर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस कलिकाल में अगर किसी को भी कहा जाए चलना वो दाई राम कथा सुनिल जाने तो का कथे अड़बड़ काम है रे बाबू काम है जी। तो यूं तो वक्त नहीं मिला करता, यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का। सारा समय ऐसा ही निकल जाया करते हैं बातें करते करते जमाने का, और जमाने की बातों में आकर के हम सब राम की कथा को भूल जाया करते हैं। लेकिन आज आपका गांव पर की भाट ने सिद्ध कर दिया है सभी जगह राम है, राम का नाम है। सचमुच ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी होगा पुण्य का सबेरा। धन्य है अवध जैसा आपका मानस डेरा, धन्य अवध जैसा आपका ग्राम मानस डेरा। मानस प्रेमी संत समाज, आइए मिले प्रसंग में। आज ये जो प्रसंग हमको मिला हुआ है और आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा, बाबा ने लिखा गया है अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान, जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरई कछु। और बहुत बड़ा प्रसंग मुझे मिला है, क्योंकि ये जो प्रसंग है ना, हम सबको सोचना चाहिए प्रसंग को। हमारे जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है ये प्रसंग। बुद्ध बावन भोलेनाथ जी महाराज और संग में जगत जननी माता जो है राम की कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। मानस प्रेमी संत समाज जब कथा सुनने के लिए जाए ना, किसके साथ जाना चाहिए? आज बुद्धवान भोलेनाथ जी महाराज कथा सुनने के लिए गए हैं। किसके साथ गए हैं? संग में किस कौन है? जगतजननी भवानी है। और सच बात है, जब भी हम कोई भी बड़ा काम करने चल पड़े, जब भी हम मानस की कथा सुनने के लिए चल पड़े, जब भी हम भागवत कथा सुनने के लिए चल पड़े, जब भी देवी भागवत कथा सुनने के लिए चल पड़े, तो हम अपने साथ अपने परिवार जनों को, अपने अर्धांगिनी को साथ में ले जाकर के कथा सुनाना चाहिए। कथा का बड़ा महत्व है, कथा का बड़ा ही महत्व है हमारे जीवन में। और कथा सुनने मात्र से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। सुन समुझई जन मुदित मन मंजई अति अनुराग, लहाई चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। अगर हम कथा को सुनेंगे, समझेंगे और समझेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? अनुराग प्रकट होगा, अनुराग प्रकट होगा। और जब अनुराग प्रकट होगा तो हमें चार फल अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मानस प्रेमी संत समाज, हमारा जीवन, चूंकि हम सब जो मनुष्य जन्म लिए हैं ना, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। क्या? हमारे जीवन का फल क्या हो सकता है? ये तनकर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
चूंकि इस तन को प्राप्त करने के पश्चात हम सब सोचते हैं ना हमारी इस तन का फल क्या है, यही सोचते हैं ना मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों को भट्टा खाने के बाद ये तन मिला हुआ है, लेकिन आज हमारा मन, हमारा समाज, हमारा परिवार किस ओर जा रहा है। और इसी कथा के माध्यम से हमें और आप सब में सुधार आ सकता है। और जब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए। और ये प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जब भी कथा सुनने के लिए जाओ ना, तो हमारे अंदर एक योग्यता होनी चाहिए। और ये जो प्रसंग है ना, आज का प्रस्तावना है, कल आप कथा सुनेंगे, ये प्रस्तावना है हमें कथा कैसे सुननी चाहिए। सावधान कर पुनि कर कहने लगे कथा अति सुंदर। जब तक आप सावधान होकर के कथा नहीं सुनेंगे ना, तब तक कथा का फल नहीं मिल सकता। संग में जगजननी मैया है सुनने के लिए। कुंभज ऋषि जी महाराज के आश्रम में गए दोनों, खुद बावन भोलेनाथ जी महाराज और कौन, मां जगजननी। कुंभज ऋषि जी महाराज देखे हमारे आश्रम में आज त्रैलोक्य के स्वामी आ रहे हैं, त्रैलोक्य के स्वामी आ रहे हैं, तो क्या करें। सबसे पहले जाकर के उसके पैरों का प्रक्षालन किया, बढ़िया स्वागत किया। और उसके पश्चात कथा जब प्रारंभ हुई ना, कथा जब प्रारंभ हुई ना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कथा जब प्रारंभ हुई तो बाबा ने कहा, क्या कहा, कुंभज ऋषि जी महाराज ने राम कथा बढ़िया ढंग से सुनाया। क्या क्या कथा सुनाया वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले कुंभज ऋषि जी महाराज ने कथा सुनाया, क्या, राम जन्म के कारण क्या है, हेतु क्या है। दूसरी कथा उसी में राम अवतार, राम जन्म, उसके पश्चात श्री राम के विवाह की कथा सारा सुना रहे हैं, सारा चीज सुना रहे हैं। श्री राम जी का विवाह कैसे हुआ, ताड़का को कैसे मारा, है ना, अहिल्या का उद्धार, उसके पश्चात मैया का विवाह, सीता मैया, श्री राम जी का विवाह, भरत शत्रुघ्न का विवाह, सब कथा सुना रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, सब कथा सुना रहे हैं। उसके बाद श्री राम जी का वनगमन हो गया, श्री राम जी का वनगमन हो गया है। पंचवटी की बात है, सुपर्णखा जब आई ना, दुष्ट रावण जो है मैया सीता का हरण कर लिया। इतना तक लाइव सुनाया कुंभज ऋषि जी महाराज ने। राम कथा मुनि पर जब खानी सुनी महेश परम सुख मानी। बाबा ने क्या लिखा जानते हो, इसमें यह भी लिख सकता था, सुनी गिरिजा महेश परम सुख मानी, ऐसा लिख सकता था यहाँ पे। ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरी मैया जगज्जननी भवानी जो है ना, राम की कथा, उसका शरीर तो था लेकिन उसका मन कथा में नहीं था। शरीर था लेकिन कथा में नहीं था, इसलिए बाबा ने लिखा क्या, राम कथा मुनि पर जब खानी। लेकिन मात्र कौन सुना, महेश ने सुना, भोलेनाथ ने सुना। जगज्जननी मैया संग में थी लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुनी। वो तो कुटिया देख रही थी, वो तो ऋषि मुनि को देख रहे थे, लेकिन कथा को नहीं सुनी। इसलिए कथा जब उन्होंने नहीं सुनी
तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। और वही परिवर्तन को बताने का प्रयास आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते क्या है, अति विचित्र पति चरित्र जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। और ये श्री राम जी का जो चरित्र है ना भैया, अति विचित्र है, अति विचित्र है। जाने ही परम सुजान, इसको सुजान ही जान सकते हैं। और मूर्ख ही होगा जो भगवान राम को छोड़ करके दूसरे को भजते हैं। इस प्रसंग में और चलेंगे, कथा का महत्व और बताने का प्रयास करूंगा। कथा सुनने का महत्व क्या है। आइए भोलेनाथ जी महाराज, बुद्ध बामन भोलेनाथ जी महाराज जो निस्दिन हर पल हर क्षण श्री राम जी को याद किया करते हैं। और देखिए राम की कथा को ध्यान से सुना, और उसके हृदय में राम बसा हुआ है ना। और पड़की भाट वासियों के मन में भी राम बसा हुआ है। आइए चलिए, ये भजन को आप सबको गाना है तालियों की सेवा के साथ। हल्की हल्की मीठी मीठी तालियां बजाइए। चलिए बोले लखन सिया राम चंद्र की रघुवर तेरे चरण में मिले जो हमको दुख सारे मिट जाएंगे, हो जाएगा शरण में तेरी जोर है। अरे भाई शरण में तेरी जोर है, वो होता नहीं मिला। जग झूठा लगता उसे, बस तुझ पर हो विश्वास। राम
तू ही मेरी नैया है, तू ही मेरी पतवार भैया। हाय राघव, तेरे सिवाय इस विश्व में मेरा कोई नहीं। तू ही मेरा इष्ट है, तू ही मेरा प्रभु है। आइए पड़की भाग वासियों से मैं कहना चाहूंगा, आप सभी तालियों की सेवा के साथ भजन का आनंद लीजिए। चूंकि चलते 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 बहुत दिन बीता। जी हाँ, चलते 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 बहुत दिन बीता, मिला न कोई ठिकाना। अजी यमराजा के पास रे भाई, अजी यमराजा के पास रे भाई। नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना, नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना। चलेगा तू ही मेरा नैया, तू ही पतवार की भैया। तू ही मेरा नैया, तू ही पतवार की भैया। हाथ जोड़े विनती करूं मैं, कर भव पार नैया। हाथ जोड़े विनती करूं मैं, कर भव पार नैया। भरने के लिए भक्ति भाव राम तेरे पुजारी राम तेरे हो ताली, जब भजन में बजता हो ताली चलेगा। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर
रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, आज देखिए अति विचित्र रघुपति चरित्र, जाने ही परम सुजान। संतों ने कहा है, देखिए एक तो चित्र होता है, दूसरा विचित्र होता है, तीसरा अति विचित्र होता है। चित्र को कौन बनाता है? चित्र को साधारण मनुष्य बनाता है, और वो चित्र को बनाता है तो वो मनुष्य कहलाता है, वो चित्र को बनाता है। और ज्यादा उसमें महारत हासिल हो गया तो वो विचित्र हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अति विचित्र की बात हो रही है। और क्या अति विचित्र हो रही है? ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है माताओं। ये अति विचित्र जो भगवान का चरित्र जो है ना, अति विचित्र है। इसको बिरले सुजान ही जान पाते हैं। और वो कौन जानेगा? रघुपति के चरित्र को कौन जानेगा? वही तो सुजान बनेगा ना। तो राम के चरित्र को जानने के लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जब हम भगवान को पाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य होनी चाहिए। जब हम कथा सुनने के लिए आए हैं और कथा में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो निश्चितता जानिएगा हमसे बढ़कर के अभागा और कौन हो सकता है। आज देखिए इसी गलती का खामियाजा तो आज मां उमा ने, मां सती ने भुगती है। अगर वही ध्यान से इस कथा को सुन लेती कि कैसे श्री राम जी का अवतरण हुआ, क्यों हुआ, और मैया सीता का हरण किस प्रकार से हुआ, और वो राजकुमार कैसे वन वन बटका खा रहे हैं। हे खग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। कथाकार तो बढ़िया कथा सुना रहे हैं, है ना, लेकिन सुनने वाले श्रोता जो है ना, उसका मन इधर उधर है, ध्यान नहीं दे रहा है। मात्र एक ही श्रोता सुन रहे हैं, भोलेनाथ जी महाराज। ऐसे ही एक गांव में एक सेठ था, बड़ा ही व्यस्त रहने वाला सेठ, ध्यान दीजिएगा। उसके सेठानी ने कहा, ऐ सेठ जी, पूरी जिंदगी बीत रही है, पूरा पैसा कमाते कमाते, अरे पास के गांव में सत्संग हो रहा है, जाओ कम से कम अपना जीवन तो धन्य कर लो। ये धन दौलत रुपया पैसा संग में जाने वाला नहीं। तो वो सेठ ने सोचा, हमारी सेठानी जो है ना, इनके पास क्या है, देखिए इनका मन तो बस वही कथा वथा में लगा रहता है। मेरा मन क्या है, पैसा में लगा है, पैसा इस काम आएगा ना। लेकिन सेठानी ने कहा कि आपको तो जाना पड़ेगा। अब सेठ जी कभी सत्संग सुनने नहीं गए थे, कथा सुनने के लिए नहीं गए थे। अब कथा सुनने के लिए गए तो सबसे पहले पहुंच गए तो पंडाल अस्त व्यस्त था, दरी बिछ रही थी, क्योंकि कार्यक्रम 1 घंटा बाद में चालू होने वाला था। तो पंडाल की व्यवस्था करने वाले हमारे माइक वाले भाई साहब ने कहा, सेठ जी को देख करके कभी जिंदगी में कथा सुनने नहीं आया था वो। तो उन्होंने कहा, आइए 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 सेठ जी, आइए आइए।
उसके बाद बोली बैठिए। बैठ गया। अब वो 1 घंटा तक बैठा तो उसको नींद आने लगा। कथा पूरी हो गई। 1 घंटे के बाद कथा प्रारंभ हुई, कथा पूरी हो गई। अब माइक वाले भाई साहब ने जाकर के बोला, भैया कथा हो गया है सेठ जी, उठिए और जाइए। अब सेठ जी सोचा, यार यहां तो कथा होगा, सुन मेरी सेठानी ने कहा था ये बड़ा कथा होगा करके, मैं तो कथा में क्या सुना, मेरा तो पूरा नींद ही आ गया था ना। पूरा नींद, इतना सोया कि कभी जिंदगी में नहीं सोया था ऐसा सोया। होता है ना, राम की कथा में लोगों को नींद आती है। और जहां फिल्मी डांस हो, जहां पे ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो, वहां पर चाहे 10 दिन का जागा वाला व्यक्ति रहेगा, एकदम उसका आंख कभी नींद के लिए नहीं हो, मतलब वो होगा, और रात भर और जाग देगा, है ना। लेकिन राम कथा में बैठेंगे ना तो उसको असकत लग जाएगा, नींद लग जाएगा। तो वो सेठ जी पूरी कथा भर नींद सोया रहा, एकदम जबरदस्त। कई लोग बोलते हैं कथा में जाने के बाद यार ऐसा नींद आता है, ऐसा नींद आता है। तो भैया ऐसा नींद आता है, खटिया में जाने के बाद नींद ही नहीं आता, दवाई लेना पड़ता है। कथा में जाने के बाद नींद आता है। तो वो सेठ जी गया अपने सेठानी को, सेठानी बोली हो गए कथा सुनकर के आ गए सेठ जी? हाँ आ गए। क्या सुना? उन्होंने कहा क्या सुनना है, वहां तो 4 ही शब्द बोला गया। क्या? आइए, बैठिए, उठिए और जाइए, 4 ही शब्द। सेठानी समझ गई ये जो सेठ है ना, कथा सुनी नहीं, ये कथा भर टोटल सोया है बस। तो सेठानी ने सोची अगर इसको मैं बोल दूंगी कि ये सोए हो करके तो कभी जिंदगी में कथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए इसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा सुन के आए हो आप। ये जो 4 शब्द है ना, इसको आप मन में धर लो। ये मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है, इसको जाप करते रहो। आइए, बैठिए, उठिए, जाइए। अब देखिए बढ़िया खाना वाना खाए, खाना खाने के बाद दोनों सो गए। उसके सेठानी ने क्या कहा था, ये मंत्र है, इसको जाप करते रहिए। सेठानी जो है सो गई और ये बेचारा अपने सेठानी की बात को मान करके यही जप रहा है, आइए, बैठिए, उठिए, जाइए। एकदम घनघोर रात्रि थी, एकदम जबरदस्त। उधर से 2 चोर आए, बहुत सारे घरों से चोरी कर करके बहुत सारे सोना चांदी लेकर के आए और बोले एक सेठ के यहाँ चोरी करेंगे आज, ये लास्ट चोरी है। वो दोनों जैसे ही पर्दा से कूदे और उनको बोला गया आइए। वो चोर डर गए, जाग गए क्या। उसके बाद बोला बैठिए, बैठ गया वहीं पे। उसके बाद बोला उठिए, उठ गया। अब बोला जाइए। वो जो चोर दोनों आए थे ना, सेठ के चरणों में गिर पड़ा और बोला सेठ जी हमें माफ कर दो, और सारा सोना चांदी रुपया पैसा हीरा जवाहरात सब पोटली में जो वहां था ना, उसको छोड़ करके भाग गया। सेठ जी अपने सेठानी को उठाया, सेठानी उठो, देखो तुम जो बताए थे ना, ये मंत्र का प्रभाव दिखने लग गया। मुझे 4 मंत्र को इतना जप करने के बाद इतना सारा सोना चांदी मिल गया, इतना सारा रुपये पैसे मिल गया। तो सेठानी ने कहा ये तो भौतिक है, भौतिक जीवन का लाभ है। अगर सही मायने में अगर कथा सुने होते ना, बहुत सागर से पार हो जाते सेठ जी। उस दिन से सेठ जी नित्य प्रति कथा सुनने के लिए बढ़िया जाया करते थे। मानस प्रेमी संत समाज कथा सुनने का बड़ा महत्व है। आज देखिए अति विचित्र चित्र, जो मनुष्य जो है चित्र बनाते हैं ना, वो चित्र होता है।
विचित्र विशिष्ट टाइप का जो काम होता है ना, विलक्षण काम, वो विचित्र होता है, लेकिन जब परमात्मा करते हैं ना वो अति विचित्र है। चूंकि श्री राम जी इस त्रेता युग में जब आए तो वो मानव तन धारण करके एक नाटक कर रहे हैं, और इस नाटक को परम सुजान ही जान सकते। सुजान बनने के लिए भी हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या सुजान कब बनेंगे? जब हम ध्यान से कथा सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद अनुराग होगा, तब हम सुजान बन सकते हैं। सुजान कब बनेंगे? जब हमारे अंदर, जब कथा में मन लगेगा तो हमारे अंदर अनुराग प्रकट होगा, तब सुजान बनेंगे और राम की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की कथा को मन से नहीं सुनते या कि ध्यान से नहीं पढ़ते, वही लोग टीका टिप्पणी करते हैं, है ना। जे मतिमंद विमोह वश हृदय धरई कछु और उसी के जीवन में भटकाव होता है, उसी के जीवन में भटकाव होता है। जिन्होंने कभी सत्संग किया नहीं, जिन्होंने कभी वेद शास्त्र को पढ़ा नहीं और फालतू में टीका टिप्पणी करते रहते हैं, ऐसे लोग ही जिंदगी भर भटका खाते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे देवताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, ना तो उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, ना उन्होंने ठीक से उसको समझा है। उसके बाद हम लोगों को और बरगलाते रहते हैं। उसके अंदर जो मोह है, मोह के कारण वो, जब मोह आता है ना मनुष्य के जीवन में, तो आपको मालूम है मोह सकल व्याधि कर मूला, सारी व्याधियों का मूल है मोह। और जब मोह की बीमारी आती है तो सारी की सारी बीमारी आने लग जाती है। और ये मोह रूपी बीमारी आज मैया सती के जीवन में आने वाली है। मानस प्रेमी संत समाज आज हमें मोह को अगर समूल नष्ट करना है, मोह को अगर समूल नष्ट करना है तो निश्चितता राम को याद करना पड़ेगा, राम की कथाओं को ध्यान से सुनना पड़ेगा। और ये जब मोह की बीमारी आती है ना, मां सती मैया के जीवन में भी मोह की बीमारी आई। क्यों आई? शुरू में ही उन्होंने कथा को ध्यान से सुनी नहीं, और जब कथा को ध्यान से सुनी नहीं, भोले बाबा जी महाराज तो इतना जबरदस्त कथा सुने तो उन्होंने जान गया कि ये परमात्मा है। लेकिन मैया सती नहीं जान पाई। आज हमें भी जरूरत है, हम अपने मानस को पढ़ें, हम अपने ग्रंथों को पढ़ें, हमारे गीता को पढ़ें। हम इधर उधर भटका खा रहे हैं। हमारे हिंदू जनमन कोई दूसरे धर्म में पलायन कर रहा है, उन्होंने हमारे धर्म को पढ़ा ही नहीं। हमारे देवताओं को ठीक से माना ही नहीं, और दूसरे धर्म में जाकर के डेली जाकर के वहां पे उसकी बातों को मान रहे हैं। एक बार प्रभु को हृदय से, मन से मान लीजिए, निश्चितता आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे जीवन में यही गलतियां है ना, जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए जब जाए, कथा सुनने के लिए जगत जननी मैया बनकर के गई थी, वही मां
मात्र सती मैया बन के जाती या शिव की पत्नी बन के जाती तो ध्यान से सुनती, लेकिन जगतजननी मैया बन करके गई, इसलिए उन्होंने कथा को ध्यान से नहीं सुना। और जीवन में इतनी सारी व्याधियां, इतने सारे मोह जब आता है ना लोगों के जीवन में, तो जीवन में भटकाव होता है, जैसे सती मैया के जीवन में भटकाव हुआ। और क्या भटकाव हुआ, आइए प्यारा सा भजन के पश्चात उसके जीवन में क्या भटकाव होता है उसको बताने का प्रयास करेंगे। चलिएगा। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। जिसके मन में राम बसे हो, अरे भाई जिसके मन में राम बसे हो, उसकी आंखें कभी न रोती, जीवन सुखमय हो जाता है, उन पर कृपा प्रभु राम की होती। ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय कमल, विनय भरा हृदय कमल, सदा सुने प्रणाम। ऐसे
जग के पार मेरा दुनिया का दान मेरा अंदरों का दान मेरा मर्यादा का मान मेरा बंदों का उद्धार मेरा सरदारी धन्यवाद मेरा निश्चित ही धन्यवाद मेरा संपूर्ण भगवान मानस प्रेमी संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। जो मंद बुद्धि है वही व्यक्ति दूसरे का ध्यान करते हैं, और वो भी कब मोह में वश में आकर के। और जब मोह आता है तो उसके जीवन में साथ साथ क्या क्या आता है, काम क्रोध मद लोभ सब ये सब आना चालू हो जाता है। तो जीवन की दुर्दशा यहीं से प्रारंभ होती है। मोह, जब मोह होता है जीवन में ना, तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। ऐसे ही एक बहुत पहुंचे हुए गुरु थे और उनका एक शिष्य था, ध्यान दीजिएगा। और वो अपने गुरु के चरणों में डेली जाया करता था। अब गुरु के पास जाते जाते उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरा सगाई हो चला है, सगाई हो गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने, बहुत अच्छी बात है, सगाई हो गए तो आप मुझसे दूर हो गए। जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। अब थोड़ी दिनों के बाद बोला कि मेरा शादी हो गया। तो बोला अपने आप से दूर होते जा रहे हो, अपने आप से दूर होते होते जा रहे हो। उन्होंने कहा, थोड़ी दिनों के बाद बोला मेरा बच्चा आ गया। खुद से गए। तुम अपने आप को भूल चुके हो। तुम्हारा क्या, तुम्हारे जीवन में क्या उद्देश्य लेकर के आए थे ना, वो सारा चीज भूल चुके हो। गुरुदेव के पास आकर के बोला, गुरुदेव आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो एक काम करो, आपसे अगर प्रेम करते हैं आपके परिवार वाले ना, तो आप एक काम करिए। क्या काम? आप अपना सांस रोक करके रखना, सांस। और मैं भी आऊंगा आपके यहां। सांस रोक करके रखना मतलब एकदम मरे टेक के रखना। सांस रोक दिए। परिवार वाले देखा कि इसका सांस रुक गया, मर गया, मर गया। सब लोग रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। गुरुदेव को बुलाया गया। इसका गुरुदेव उनके साथ मिलना बैठना उठना बैठना रहता था। उनको बुलाए और बुलाने के पश्चात बोला, आप सभी लोग इनसे प्यार करते हो ना?
उनके पुत्र को कहा गया कि आप इनसे प्यार करते हो? हाँ गुरुदेव मैं प्यार करता हूँ। उनको पत्नी को बोला कि आप इनसे प्यार करते हो? मैं जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। उनके माता जी को कहा गया कि आप इनसे प्यार करते हो? बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि इनको मैं अपने कोख में 9 महीने रखी हूँ। एक काम करोगे, मैं जो एक मंत्र से उसमें मंत्र में डाल करके एक पानी दे रहा हूं, इसको पूरा अभिमंत्रित करके एक पानी दे रहा हूं, इसको घुमा करके ये जो मरा हुआ है ना उसमें जो भी पिएगा ना तो आपका बच्चा जी जाएगा। सबसे पहले उसके माता जी को कहा गया कि इस पानी को आप पियोगे क्या? इस पानी को आप पियोगे क्या? उसके माता जी ने कहा गुरुदेव एक जिंदगी इतना दिन के रही से है ना, इतना ही दिन का इसका जिंदगी था। अब ये तो मर गया, लेकिन मैं इसका पानी आपका पी लूंगा तो मैं ही मर जाऊंगी, और ये जो मोर डोकरा बचे है ऊपर सेवा जतन ला कौन करी बताओ? उसी सामने बैठे थे उसके पत्नी। आप अपने पति से ज्यादा प्यार करते हो ना? करती हूँ, ये पानी को पी लो। उन्होंने कहा नहीं नाथ, नहीं गुरुदेव, मेरे छोटे छोटे बच्चे उनका सेवा कौन करेगा? छोटे छोटे बच्चों का देख रेख कौन करेंगे? अगर पानी पी लूंगी तो मैं भी मर जाऊंगी। इनका तो इतना ही दिन का साथ था ना, उनमें से कोई उसका पुत्र भी साथ नहीं दिया। तो सभी को कहा गया कि गुरुदेव ने कहा कि मैं पी लूं क्या? सभी से एक ही आवाज आया, आप ही पी लीजिए। उनको क्या है ना, जब व्यक्ति अपने आप में मोह में भर जाता है ना, लोगों को लगता है कि परिवार वाले हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब उसके जीवन में इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ गई है मोह का, और मोह के कारण ही वो अपने आप को नहीं जान पा रहे। मोह के कारण ही नहीं जान पा रहे। गुरुदेव ने कहा मैं पी लेता हूं, वो पी लिया और वो लड़का जी गया। वो लड़का जो है गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव आपने मेरा आंख खोल दिया। आज तक मैं मोह में पड़ा रहा कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा माता है। आज से मैं आपके गुरु के चरणों में जाऊंगा, मैं आपके चरणों का सेवा करूंगा, क्योंकि आज से मेरा मोह खत्म हो गया। ऐसे ही ये मोह रूपी जो बीमारी है ना, जब तक खत्म नहीं होगा ना, मोह एक मोतियाबिंद के समान होता है। जिसको मोतियाबिंद होता है उसको दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वो ऑपरेशन करना पड़ता है तब वो सही साफ दिखाई देगा, लाइन्स वाइन्स लगाएंगे तब। ऐसे ही पार्वती के जीवन में, मां सती के जीवन में जो मोह की बीमारी हो रही है ना, और क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान से कथा नहीं सुनी। अब देखिए भोलेनाथ जी महाराज जब रास्ते में चल रहे हैं कथा के पश्चात, भोलेनाथ जी महाराज दूर से प्रणाम के किए। क्यों किए? भगवान श्री रामचंद्र जी जो है ना, मनुष्य रूप धारण किए हैं और राक्षस राज रावण का वध करने के लिए इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं। और लोग ना जान पाए कि ये भगवान है, इसलिए उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद पावन धाम। दूर से प्रणाम किया, और जब दूर से प्रणाम किया, मां सती बोली गुरु प्रभु जी आप क्या कर रहे हो? किनका पांव पर रहे हो आप? मैं तो मेरे प्रभु का प्रणाम कर रहा हूं देवी। ये प्रभु है, ये राजकुमार, ये प्रभु है जो अपनी पत्नी के वियोग में बन बटका खा रहे हैं। हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी।
इतना विलाप कर रहे हैं, इतनी विलाप कर रहे। बताओ तो सही, ये अपने पत्नी के वियोग में कितना दिन हुआ है उसके पत्नी को छोड़े हुए? 5-6 दिन हुआ है। और 5-6 दिन हुआ है। देखो साधारण मनुष्य भी ना 5-6 दिन में इतना नहीं रोता, लेकिन ये ज्यादा रो रहे हैं, ज्यादा रो रहे हैं। मां सती बोली ये भगवान नहीं है, बोले तुम तो बोले ही हो, मैं परीक्षा ले लेती हूँ। मां सती जो है, भोलेनाथ जी महाराज बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया। मैया सती जो है ना, उसके मन में तो मोह था ना, मोह की बीमारी थी। वो भगवान को नहीं जान पाएगी। यही पर परमात्मा अगर वो ठीक ढंग से कथा सुने होते, क्योंकि त्रेता युग की सारी बातें आज कुंवर ऋषि जी ने बताया, और ध्यान से नहीं सुनी थी, इसलिए सती जो सीता का रूप धारण करके चली गई। श्री राम जी जिस रास्ते में जाते उसके आगे आगे सती रूपी सीता जो है आगे आगे चले जाते। श्री राम जी तो जान जाते, अपने मार्ग को बदल लेते। ऐसे करते करते पहुंच चकाए सती मैया को। अंत में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और श्री राम जी आकर के बोले, मैया आपको प्रणाम करता हूं, कहाँ है मेरे भोलेनाथ? सती मैया लज्जित हो जाती है और वहां से चली जाती है आशीर्वाद दे करके भोलेनाथ जी महाराज को। वहां उन्होंने कहा कछु न परीक्षा ले गोसाई, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। देखिए एक गलती, एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ा। आज भोलेनाथ जी महाराज ने कहा तुमने मेरी बात की मानी और सीता का रूप धारण किया। भोलेनाथ जी महाराज ने कहा जो अब करो सती सन प्रीति मिटाई भगत पता हो ही अदिति। तुमने मेरी मां का रूप धारण किया ना, इसलिए आज से मैं सती को अपनी पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। तब से उच्च पीड़ा, उच्च आसन उसको दिया जाने लगा। और एक समय आया, दक्ष राजा, उसकी एक कथा आती है। राजा दक्ष जो है, जो भोलेनाथ जी महाराज उसका सम्मान नहीं किए थे एक सभा में, और इसलिए उस अपमान का बदला लेने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया। सती मैया और भोलेनाथ जी महाराज को आमंत्रण नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती सती मैया ने जोर जबरदस्ती करके वहां जाने लगे और उस सभा में भाग देखा। भोलेनाथ जी महाराज का भाग नहीं था। उन्होंने योग की अग्नि प्रकट किया और वहीं जल गई। मतलब कथा ध्यान से नहीं सुनने का फल क्या है? उन्होंने राम को नहीं जाना, ठीक से राम की कथा को नहीं सुना, इसलिए उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा है सती मैया को। इसलिए जब भी कथा हो सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारने बहुत जरूरी है। तो ये तो सारा का सारा श्री राम जी का लीला है। जो ये लीला करते हैं ना, यही तो अति विचित्र है। हम लोग तो सब चित्र बनाने में लगे हुए हैं, हम लोग तो अपना मकान वकान बनाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जो लीला करते हैं ना साथियों, वही अति विचित्र है। अति विचित्र को ही समझना है, और समझना है तो ऐसे ही कथा में आना पड़ेगा। आइएगा, और जब इस दुनिया से जब जाएंगे ना, जब हम कथा नहीं सुनेंगे ना, तो क्या होगा मालूम है? यमराजा आएगा, घोड़े में मारते हुए ले जाएगा। आइए इसी भाव को समझते हुए एक प्यारा सा भजन चलिए। कितनी भी बिगड़ी हालत हो, कितनी भी बिगड़ी हालत हो, पल में देते हैं सुधार। असंभव को संभव करते हैं वो।
यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, पीछे ला कर्म तुझे याद आएंगे, पीछे ला साथियों, उस जन्म को याद करो, क्या कुत्ते थे क्या बिल्ली थे, और उस जन्म में प्रभु से कहा करते थे, प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का योनि तो दे दो ताकि आपका भजन करूं। भगवान ने कहा, जा रे मानव, जा रे पगले, तुझे मनुष्य योनि दिया। जी हाँ, बड़ी मिन्नतों से मिला है ये तन, बड़ी मिन्नतों से मिला है ये तन, सब कुछ छोड़, सब कुछ छोड़, भजले रे राम के भजन, भजले रे राम के भजन चलेगा। शुक्र है तुमको प्रभु ने मनुष्य जन्म मिलने के बाद कहता है, यार अभी तो बचपना है, काहे का भजन करना। ऐसे करते 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 जवानी आ जाती है, और जवानी आने के बाद कहता है, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, जरा एंजॉय कर लेते हैं। ऐसा करते 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 बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा आने के बाद क्या ठाक भजन कर पाएगा। जी हाँ, बचपन बीता, बचपन बीता, जवानी बीता, बचपन बीता, जवानी बीता, बुढ़ापे में रीता ही रीता।
अंत समय क्या होगा, अंत समय क्या होगा जब सुनो कि रामायण और गीता, जब सुनो कि रामायण और गीता चलेगा। ये समझ लो जुदाई का वक्त पिया नहीं अमर को पिया नहीं अमर को वक्त थोड़े पीछे बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।